हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। तो आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ आप ही के लिए एक नई रीडिंग लेके। आप सभी का मैं ढेर सारा थैंक यू करती हूँ, ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, उस ऊपर वाले को थैंक यू करती हूँ कि इतने अच्छे प्यारे प्यारे मेरे को सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़े हैं, जो कि इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपकी महसूस होती हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, उन सभी चीजों के लिए, इतने प्यारे सपोर्ट के लिए, इतने सारे प्यार के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। ये जो एनर्जीज है ना, ये हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप इस चैनल पर आते हैं, मेरी रीडिंग सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना हम सभी एक सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और इस फैमिली को आप जितना प्यार दे रहे हैं ना, मैं यही प्रभु से कामना करूंगी कि इसका 100 गुना, इनफैक्ट 1000 गुना होके आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स, ये पॉजिटिविटी और ये पीस जो है वो फ्लो करे। तो ये हमेशा की तरह मैं आज की वीडियो भी एक 1 मिनट की हीलिंग सेशन के साथ स्टार्ट करूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में ना आपके लिए हीलिंग जो है वो इंक्लूड करूं, क्योंकि हीलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारे जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है, हमारे मन को शांत करने में हेल्प करती है। हर वक्त देखो, हम लोग ना, हम कहते हैं ना कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हम चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम टेंशन ना लें। टेंशन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज पे, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, लाइफ में टेंशन आ ही जाती है। उससे हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमारी पूरी जो इंद्रियां हैं वो जो है वो उथल पुथल हो जाती है ना। तो उसको काम डाउन करने के लिए ये हीलिंग सेशन होता है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी तरफ से आपका थैंक यू, आभार व्यक्त करने के लिए 1 मिनट की हीलिंग करूंगी। एंड आज की हीलिंग के लिए जो मैं क्रिस्टल यूज कर रही हूँ वो है पायराइट। ठीक है, पायराइट का जो क्रिस्टल होता है ना, ये अबंडेंस एंड मनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। सो यस, चलिए आज की अबंडेंस हीलिंग स्टार्ट करते हैं। हीलिंग को शुरू करने के लिए आपको पहले अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करना होगा, अपने मन और अपने चित्त को एकदम शांत करना होगा। अगर किसी तरह की मन में जो है हलचल चल रही है, दिमाग में हलचल चल रही है, तो उसको एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एंड फोकस कीजिए, खुले दिल के साथ इस हीलिंग को रिसीव कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। मैं आपकी तरफ डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी और अबंडेंस भेज रही हूँ। इमेजिन कीजिए आपके क्राउन से, आपके हेड से एक वाइट गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। ये डिवाइन की लाइट है जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको पीस दे रही है, आपको अबंडेंस दे रही है। आज इस पायराइट क्रिस्टल के थ्रू मैं यही यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जो भी इंसान इस हीलिंग को फुल पॉजिटिविटी और खुले मन से रिसीव कर रहा है, उनकी जिंदगी में ढेर सारा पैसा, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारा पीस जो है वो फ्लो करे, उनके जीवन में खूब धन वर्षा हो। जो भी उनकी ब्लॉकेजेस हैं पैसों को लेकर, वो सभी दूर हो जाएं। और अगर किसी ने किसी भी तरह की कोई जलन की भावना या नकारात्मक ऊर्जा या द्वेष उनकी तरफ भेजा हुआ है, तो वो इसी समय उनसे डिटैच होकर यूनिवर्स में जाकर नष्ट हो जाए। आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपके कारोबार सभी दिन दूने रात चौगुने फले फूले, खूब तरक्की हो, सब सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, पीसफुल रहें। बस यही हम मनोकामना ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से करते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। अगर आपने इस हीलिंग को खुले दिल से, पूरे मन के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रिसीव किया है, तो कमेंट में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं आज की टैरोट रीडिंग की तरफ एंड देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देने वाले हैं।
ये जो है ये एक फ्री फ्लो रीडिंग रहेगी। देखते हैं कि इस समय आपको क्या जानना जरूरी है, क्या मैसेजेस जो हैं वो हमें आते हैं। ठीक है, सो यस, रीडिंग शुरू होने से पहले आप अपने प्रभु का ध्यान कर लीजिए। जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनका ध्यान करिए, उनसे प्रे कीजिए कि आज की जो रीडिंग है ये आपके लिए ढेर सारी क्लैरिटी, इंसाइटफुल मैसेजेस और गाइडेंस लेकर आए। आप तक वो मैसेजेस पहुंचे जो आपको इस समय जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मुझे प्रभु, जो भी इंसान इस समय इस वीडियो को देखता है उनके लिए क्लैरिटी, उनके लिए मैसेजेस भेजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी और गाइडेंस भेजिए। क्या उन्हें इस समय जानना जरूरी है, उनके जीवन में जो चल रहा है उससे रिलेटेड उन्हें क्या जानना जरूरी है। आप अपना नाम जो है ना, जब मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो आप अपना नाम ना अपने मन में ले लीजिएगा 3 बार। ठीक है, तो आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो कार्ड्स गिरे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। ठीक है, आगे के मैं कार्ड्स लेती हूँ। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा एनर्जी है इस समय। नाइस कार्ड। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखा, पैसा, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कुछ कार्ड्स मैं यहां से भी लूंगी। ठीक है, टेक ब्रेक्स विदाउट गिल्ट, लेट योर माइंड रेस्ट, gratitude transforms everything, laughter is a healing। यहां पे ना इन कार्ड्स को देख के, इन कार्ड्स की एनर्जीज को देख के, सबसे पहले ऐसी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, जो अभी ना पूरी तरह से सामने नहीं आई है, आपके मन में शायद कोई सवाल चल रहा है। आपको लग रहा है कि अब तक तो इसका जवाब जो है वो साफ हो जाना चाहिए था। आपको ना यहाँ पे किसी चीज की पुष्टि चाहिए कि ये चीज हुई है कि नहीं हुई है, कुछ ऐसा यहाँ पे आपके मन में अगर चल रहा है तो। लेकिन मैं बोलूं, यहाँ गाइड्स कह रहे हैं कि थोड़ा अपने मन को ना शांत रखो। आप इस समय किसी बात को लेके जरूरत से ज्यादा ना सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन आप बार बार ना वही देखना चाह रहे हो कि आखिर वो चीज कहाँ है, कब सामने आएगी, मुझे कब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि जल्दी मत करो। जो चीज होनी है वो अपने सही समय पर, सही टाइम पर सामने आ जाएगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज ना वैसे आगे बढ़ रही हैं, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मतलब आप ना कुछ हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है उसमें ना आप जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बेसिकली यहाँ पे कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी बात है जिसे आप शायद ना महत्व नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। जैसे शरीर को आराम देना, ठीक से खाना, पानी पीना, शरीर का ध्यान रखना, प्रॉपर स्लीप ना लेना। आप किसी बड़ी चीज की तरफ ना बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन गाइड्स कह रहे हैं कि पहले अपनी ना जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर ध्यान दो।
क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो इस समय आगे बढ़ने और कुछ नया बनाने की सिचुएशन में है, स्थिति में है। अब यहां पे ना एक और बात सामने आ रही है। आपके मन में शायद ये बार बार चल रहा है कि अगर मैंने कुछ और किया होता तो, काश मैंने वो बात पहले समझ ली होती तो, क्या मुझसे कुछ छूट गया है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ चल रही हैं। क्या आपसे ये रेजोनेट हो रहा है? इफ यस देन कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। एंड अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप करके मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग्स है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को ना पूरी तरह खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन ना आपका बार बार पीछे जाकर सोच रहा है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की ना क्लैरिटी या पुरानी एनर्जी को हटाने से जुड़ा हो सकता है। आप सोच रहे हो कि क्या मैंने सच में सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, क्या मुझे अब और कुछ करना चाहिए था, क्या मुझे अभी कुछ रह गया था जो करना चाहिए था। और कुछ लोगों के लिए किसी एक ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसे आप ना जानते हैं कि आपको जो है उससे कट ऑफ कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन आपका जो है वो कह रहा है अभी नहीं, अभी नहीं मैं उससे कट ऑफ कर रहा हूं, अभी नहीं मैं उससे कट ऑफ कर रही हूं, बाद में देखेंगे। मतलब आप उसको टाल रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। हर मैसेज हर किसी के साथ 100% रेजोनेट करेगा जरूरी नहीं है माय डियर व्यूवर्स। सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उसे लीजिए, जो नहीं करे आप उसको प्यार से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के बायो में मिल जाएगा। वहां से आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, मुझे मैसेज छोड़िएगा रीडिंग के लिए, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। सो बढ़ते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग की तरफ। लेकिन एक बात है जो मुझे यहाँ पे ना साफ दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जीज ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं, बदलाव की तरफ जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर और आपकी एनर्जीज ना आपसे ना इस समय आराम मांग रही हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज या किसी नई एनर्जी के बिल्कुल करीब हो सकते हो, लेकिन जो चीज आपको रोक रही है वो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको बस थोड़ा सा आराम चाहिए उस चीज को पाने के लिए। आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, फिर भी कुछ बाकी क्यों लग रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे कि मैं अपनी तरफ से तो 100% दे रहा हूं किसी चीज में या दे रही हूं, फिर भी चीजें जो है वो सही तरीके से हो क्यों नहीं रही हैं। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि उन चीजों को पूरा होने के लिए ज्यादा किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, एक आपको छोटे से आराम की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए किसी पुरानी परेशानी या पुरानी आदत या किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़ने से भी जुड़ा हो सकता है जो आपकी एनर्जी को ना लंबे टाइम से बहुत ज्यादा हैवी कर रही है। यहाँ पे मुझे आपके आसपास की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे नाराज है इस समय, ऐसा व्यक्ति जिसे शायद समझ नहीं आ रहा कि आपको किसी बात का पता कैसे चला। वो मन ही मन में ये सोच रहा है कि इसे ये बात पता कैसे चली, और ये जो व्यक्ति है शायद आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा। किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई सच्चाई आपके सामने आ गई है उस चीज से, क्योंकि आपने उससे जो है दूरी बनाई हुई है, या उसकी किसी बात को आपने जान लिया है, समझ लिया है, सच सामने आ गया है। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज में ना एक बहुत बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है। आप ना अपने पुराने पैटर्न्स को समझ रहे हो। आप ये देखना शुरू कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बार बार कौन सी चीज दोहराती रही है। बार बार कोई चीज आपकी लाइफ में हो रही है तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, खासकर जो चीज जहां आपकी कमियां हैं, जैसे कि मेरे पास नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आप इन चीजों को पहचानना शुरू कर रहे हो।
यहाँ मैं देख रही हूँ आपको ना किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए, जिस चीज के बारे में आपको पहले से ही पता था कि वो चीज जो है वो ठीक नहीं हो रही है, बट आपके पास उस चीज के लिए कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन आपका मन ये चीज कह रहा था कि नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। और अब वही बात ना धीरे धीरे साफ हो रही है या होने वाली है। आप ऐसी चीज देख पा रहे हो जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप किसी ना व्यक्ति की जो सिचुएशन है उसके बारे में पहले से ही महसूस कर रहे थे, उसकी स्थिति के बारे में पहले से महसूस कर रहे थे, और बाद में आपको उसकी जो है ना पुष्टि मिल गई, लाइक क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से। ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई पुराना जानने वाला हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लंबे टाइम से ना आपसे बात नहीं हुई थी, कोई ऐसा हो सकता है। आपको उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चली है जो वो आपसे छुपा रहा था। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं था, कोई पुराना व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में नहीं था पर कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन था, ठीक है। आपको अचानक से पता चल सकता है कि वो इंसान किसी मुश्किल टाइम से निकल रहा है। किसी को आपने कभी कोई सलाह दी थी और उसने आपकी बात नहीं मानी थी, ऐसा भी हो सकता है। आपने उसको ये सजेशन दिया होगा कि ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, ये रास्ते पे जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने आपकी बात को नहीं माना, और यही जो है ना फैसला उसको उसके लिए अब परेशानी बन रहा है। और ये जो इंसान है ना, ये आपके बारे में इस समय बातें कर रहा है, आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, आपके पैसों के बारे में, इन सब पर बातें हो रही हैं। और शायद इसी वजह से आपको पहले से महसूस हुआ था कि इस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर है। आपने इस इंसान से दूरी बनाई है। अब आपके लिए एक मैसेज है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो हो सकता है वो आपसे पूरा सच ना बोले, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है ना वो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। वो आप जैसे ही वो इंसान आपके कांटेक्ट में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात बोल रहा है ये सच नहीं है। जो भी वो आपसे बातें करेगा ना वो सच नहीं होंगी, और वो आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। आपको बस उसके ना बातों में नहीं आना है, उसके जो एक्शंस है, उसका जो हाव भाव है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि जिस टाइम आपने उनसे अपना कनेक्शन कट किया ना, उसी समय से आपकी एनर्जी, आपकी शांति और आपकी प्रोटेक्शन आपके पास वापस आ गई। और अब जिन लोगों को आपकी प्रेजेंस की आदत थी ना, उन्हें आपकी खामोशी जो है वो बहुत कुछ रियलाइज करा रही है। कभी कभी ना हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत टाइम तक अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि किसी दिन तो ये हमारी वैल्यू समझेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान ना अंदर से बिल्कुल थक जाता है और फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो कोई सफाई नहीं देता, कोई बहस नहीं करता, कोई लास्ट चांस नहीं देता, बस दूरी बना लेता है, जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। और इस समय ना आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था ना कि आप उनसे दूरी बना लोगे, आज वही लोग आपकी खामोशी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें जो आपकी गैर मौजूदगी है ना वो खल रही है, क्योंकि जब आपने उस जगह से खुद को हटाया ना, तो सिर्फ आप नहीं गए हो, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो भी वहां से चली गई, आपकी शांति वहां से चली गई, आपकी सकारात्मकता वहां से चली गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन आपके ऊपर थी ना डिवाइन की, वो भी वहां से आपके साथ वापस आ गई। जब आप उन लोगों के साथ थे तो आपकी जो ब्लेसिंग्स थी, आपकी जो प्रोटेक्शन थी, वो भी उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड कई बार ना भगवान हमें ऐसी जगह से बाहर निकालते हैं जहां हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम वहां से निकले तो निकले कैसे। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करते हैं ना,
उस जगह से हम बाहर आ जाते हैं और तब हमें समझ में आता है कि भगवान तो हमें कब से बचा रहे थे, डिवाइन तो हमें कब से बचा रहे थे, बस हमें हिम्मत की ही जरूरत थी। आपने ना शायद महसूस भी किया होगा कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद ना आपकी एनर्जीज बहुत खाली खाली सी हो जाती हैं, बहुत आप ड्रेन फील करते हो, आपको बिना वजह के थकान हो जाएगी, बिना वजह के आपका मन भारी होगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि बिना वजह के ना आपका रोने का भी मन करता है, बिना वजह के माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, चिंता आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और कभी आपको लगता है कि आप ना खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लगातार आप उन लोगों को, उन सिचुएशंस को देते जा रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना पैसा दे रहे हो, आप अपना फोकस दे रहे हो, आप अपनी सलाह दे रहे हो, जो आप कर सकते हो आप वैसे उनकी मदद करते हो हर संसाधन से जो आपके पास है। आप अपना इमोशंस तक आप अपना उनको दे देते हो, उनकी हर परेशानी सुनते हो, उनका हर दुख अपने ऊपर ले लेते हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में आपको मिलता है कुछ भी नहीं। आप एक ऐसे इंसान को पानी पिला रहे होते हो जिनका जो बर्तन है वो पानी वाला, उसी में ही छेद है। आप जितना मर्जी उसमें डालते जाओगे वो खाली ही रहेगा, वो कभी नहीं भरेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि मैं सब कुछ संभालते संभालते खुद को ही खो रहा हूं या खो रही हूं। तो ये एग्जैक्टली वही टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है। ये वही टाइम है जब आपने उन लोगों से अपनी एनर्जीज को वापस खींचा है। उन लोगों को तो देखो आपकी ना जो प्रेजेंस है उसकी आदत ही पड़ गई थी, आपकी अवेलेबिलिटी की उनको आदत थी, और अब जब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो तो ये चीज तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा था कि आप हमेशा उनके लिए वहीं रहोगे, उनके पास रहोगे, जब भी उनको आपकी हेल्प की जरूरत होगी आप हेल्प करोगे, सलाह की जरूरत होगी आप सलाह दोगे, पैसे की जरूरत होगी आप पैसा दोगे, टाइम की जरूरत होगी टाइम दोगे, लाइक जो भी आपके पास था वो सब उनके लिए अवेलेबल रहेगा। बट अब क्या हुआ? अब आपने अपनी जिंदगी में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, एक्सेस जो है आपकी लाइफ की वो डिनाई हो गई, एक्सेस डिनाइड, जो कि उनको बहुत जोर से झटका लगा है। अब फाइनली आपने ना अपनी बाउंड्रीज को बनाना शुरू कर दिया है, आपने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना तो बाउंड्रीज बनाना बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होते हो अगर आप अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, खुद को बचाने के लिए किसी से दूरी बनाते हो। क्योंकि कुछ लोग ना आपकी प्रेजेंस की वैल्यू तब तक नहीं करते हैं जब तक आप उनसे दूर नहीं हो जाते हो। जैसे ही आप उनसे दूर होते हो उनको आपकी कीमत समझ में आने लगती है, आपकी खामोशी उनको बहुत कुछ सिखा रही है इस टाइम। अब उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना खुद करना होगा, अपनी सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे, खुद को संभालना पड़ेगा, खुद अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेनी होंगी। और ये वही चीज थी जिससे वो हमेशा बचते आ रहे थे, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप उनके लिए एक सहारा थे। उनकी हर बात को, हर काम को फटाफट से कर देने वाली एक, मैं बोलूंगी, जादू की झड़ी थे। लेकिन आपको ये चीज समझने में बहुत टाइम लगा कि वो लोग जो हैं आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं। और अब जब आपने ये चीज समझ ली है ना तो ये आपकी बहुत बड़ी विन वाली सिचुएशन है, आप जीत रहे हो अपनी लाइफ में। याद रखिए, लोग ना आपके लिए खुश होते हैं, आपकी शाइन को वो चाहते हैं कि आप शाइन करो, लेकिन वो आपकी रोशनी को इतना नहीं चाहते कि आपकी रोशनी उनको ढक दे। आप समझ रहे हो? वो आपको जीतना देना चाहते हैं, पर वो इतना ही जीतना देना चाहते हैं जितना वो चाहते हैं। वो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, पर वो इतना आगे आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते कि उनसे आप आगे निकल जाओ। अब मैं देख रही हूं आप ना हर चीज में सलाह नहीं देते हो लोगों को, एक्सप्लेनेशंस देनी आपने बंद कर दी है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश अब आप नहीं करते हो, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपके सर पर अब नहीं है, आप लेते ही नहीं हो, हर किसी की समस्या को अपनी समस्या अब नहीं बनाते हो। आपने ये चीज जो है वो समझ लिए कि हर रिश्ता बचाने के लायक नहीं होता,
हर इंसान को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से दूरी ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब इंसान बाहर से बदलने की जगह ना खुद को अंदर से खुद के अंदर चेंजेस लाने लगता है, अंदर से बदलने लगता है, तब उसकी लाइफ जो है एक्चुअली में बदलना शुरू होती है। उसकी आदतें बदलती हैं, उसका सोचने का तरीका बदलता है, उसका डिसीजंस लेने का तरीका बदलता है, और उसके बाद उसकी पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से बदलती है। जब से आपने इन नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है ना, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हुई हैं। आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग महसूस करने लगे हो, आप अपने आप को समझने लगे हो। आप उन लोगों को समझते समझते खुद को भूल ही गए थे। आप अपनी पुरानी गलतियों को पहचान रहे हो, आप लोगों के बिहेवियर के पैटर्न को समझ रहे हो, आप सीख रहे हो कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ आपकी एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा है, आपकी ऊर्जा का फायदा उठाए जा रहा है। क्योंकि अगर एक ही तरह के लोग बार बार आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो सिर्फ लोगों को दोष देने से काम नहीं चलता है। हमें खुद से भी पूछना पड़ता है कि मैं बार बार जो है ना इसी तरह के रिश्ते में क्यों जा रही हूं या जा रहा हूं। मैं कहाँ अपनी सीमा तय नहीं कर रहा हूं, मैं कहाँ जरूरत से ज्यादा दे रहा या दे रही हूँ, मैं कहाँ अपने मन की बात को दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ। जब आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हो ना, तभी आपकी असली हीलिंग शुरू होती है। और जब आप भगवान से जुड़कर अपने अंदर काम करना शुरू करते हो, आपको समझ में आता है कि कौन आपके जीवन में शांति लेकर आया है और कौन सिर्फ परेशानी। कौन आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहा है और कौन जो है वो परेशान हो रहा है, असहज हो रहा है। और फिर आपको ना हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, आप बस दूरी बना लेते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब देना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी आपका साइलेंस ही आपका जवाब होता है, आपका आगे बढ़ जाना ही जवाब होता है, आपका खुश रहना ही आपका जवाब होता है। और आज शायद यही आपकी सिचुएशन है, यही आपकी स्थिति है। अब आप जो है ना वो सर्वाइवल मोड में नहीं है, अब आप किंग मोड में हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हर समय अब डर कर नहीं जी रहे हो, हर बात को सोच करना अब आप परेशान नहीं हो रहे हो। आपका अपने इमोशंस पर, अपनी सोच पर काबू है। आपके लिए पता है अब ये मैसेज है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको अब पीछे नहीं जाना है। आप अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हो जहां आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपको अभी खुद भी क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि पुरानी लाइफ अब आपको सूट नहीं कर रही है। आप जानते हो कि अब वो लोग, वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं। अब ना आप अपनी पुरानी चीजों से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हो। अब आप वो पर्सन नहीं रहना चाहते हो जो हर चीज एडजस्ट करके चलने वाला था। अब आप वो पर्सन नहीं रहना चाहते हो जो सबको खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर करता था। अब आप वो पर्सन नहीं रहना चाहते हो जो सिर्फ इसलिए सिचुएशंस में बना हुआ था कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, पैसे कैसे मैनेज होंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अब आप ऐसे इंसान नहीं हो, लोग मुझे सेल्फिश तो नहीं कहेंगे, आप ऐसी एनर्जीज में थे। अब इसीलिए गिविंग नेचर आपका जो था वो चले जा रहा था, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए थे। अब आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। अब आपके अंदर एक ऐसी आवाज है कि अब मुझे जो है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली आवाज है कि अब मुझे अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है, अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, फ्रेश स्टार्ट आ रही है। अब आप एक ऐसे फेज में हो जहां आपको पूरी गारंटी नहीं है कि आपको आगे होगा क्या, लेकिन आपको ये क्लैरिटी है कि अब मुझे उस टॉक्सिक चीज से निकलना है और अब सही डायरेक्शन में जाना है। ये आपके लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। अब आपको अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है जो दूसरे लोगों ने पकड़ा हुआ था, आपकी लाइफ का रिमोट जो दूसरे लोगों के पास,
अब आपने उसका एक्सेस ले लिया है, आपको समझ में आ गया कि ये चीजें अब मुझे अपने हाथ में लेनी है, अपने कंट्रोल में लेनी है। आप बहुत टाइम से दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन अब आप ये जान चुके हो कि आपकी लाइफ के डिसीजंस आप ही को लेने हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखना है। आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि ये चीज जो है अब मुझे करनी है, यहां मुझे जाना है, इस पर्सन से मुझे डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना है, इस ओल्ड चैप्टर को मुझे खत्म करना है। और ऑनेस्टली बताऊं, आपका ये जो डिसीजन है बहुत सारे लोगों को शॉकिंग एनर्जीज में डालने वाला है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके इस बिहेवियर से, इस ऑल ऑफ ए सडन जो आपका नेचर है, इससे बहुत ज्यादा हताश होने वाले हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। जिसको जो करना है वो करे। आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अब चलाना है। अब आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आपकी जो लाइफ है वो अचानक से रातों रात तो नहीं बदल जाएगी, परफेक्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। बट ये जरूर है कि आप एक सही दिशा की तरफ मूव करेंगे तो आपको डे बाय डे अपनी एनर्जीज में और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जो चीजें आप ना इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर लेने वाले हैं, उसका कनेक्शन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे न्यू अपॉर्चुनिटी हो या नया सोर्स ऑफ इनकम हो, कोई भी ऐसा ऑफर जो आपको एक फ्रेश बिगनिंग दे सकता है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में जुड़ता चला जाएगा। सो चलिए अब थोड़ी सी एनर्जीज हम डिवाइन मैसेजेस से ले लेते हैं। द यूनिवर्स इज आंसरिंग योर प्रेयर्स फॉर प्रोस्पेरिटी। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है। यूनिवर्स आपके आंसर्स दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। कोई इंसान आपको कह रहा है कि उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सब कुछ खराब कर दिया, उन्हें इस चीज का एहसास है, उन्हें इस चीज का पता है, और कहीं ना कहीं वो अब रीग्रेट एनर्जीज में है, पछतावे की एनर्जीज में। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। कोई आपके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। समथिंग गुड इज गेटिंग क्लोजर टू, समथिंग गुड इज गेटिंग क्लोजर टू यू। कुछ बहुत अच्छा आपके करीब आ रहा है, आपके पास आ रहा है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अब ये टाइम है आपके लिए मैसेज है कि अब हील कीजिए, बाहर निकलिए, अपनी पावर्स को वापस लीजिए। ओके, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। किसी को आपके टाइम और कमिटमेंट की जरूरत है। अब ये डिसीजन आपका है कि आप उनको वो टाइम और कमिटमेंट दोबारा से देना चाहते हैं या नहीं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। किसी को बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं उनको। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। कोई आपको अपनी भावनाएं बताना चाहता है, अपनी इमोशंस बताना चाहता है। मनी इज कमिंग योर वे, मनी इज कमिंग योर वे। इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। लास्टली मैं आप लोगों के लिए लूंगी एंजल नंबर। देखते हैं क्या एंजल नंबर आपके लिए आता है। मैं लेती हूं डेक का लास्ट नंबर जो भी है। ओके, सो द नंबर इज ब्यूटिफुल ग्रीन कलर कार्ड एंड द नंबर इज 5656। हीलिंग रिलेशनशिप। आई जस्ट कांट बिलीव। आज की पूरी रीडिंग एक रिलेशनशिप को ही तो हील करने के ऊपर है। पूरी रीडिंग में हमने यही बात की है। इनफैक्ट जो हमने हैंड रिटन मैसेजेस निकाले हैं उसमें भी पूरा रिलेशनशिप से ही था
कि कैसे आपने अपने रिलेशंस को हील करना है, कैसे बाहर निकलना है, खुद को हील करना है। तो 5656 एंजल नंबर भी आपको बोल रहा है फॉरगिवनेस के लिए, हार्मनी के लिए, रेन्यूएबल के लिए, लव के लिए एनर्जीज हैं। 5656 सिग्नल्स हीलिंग इन रिलेशनशिप्स, especially within family and close connections. The angels are guiding you towards forgiveness and deeper love. जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने आपका फायदा उठाया है, उनको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए अपने पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, और आगे बढ़िए। ठीक है, अपने आप से प्यार करो। मैं तो ये कहती हूँ सबसे पहले खुद से प्यार करो, फिर आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे और प्यार कर पाएंगे। अपने आप को हील करो, अपनी रिलेशनशिप्स को हील करो। पहले तो अपने आप का ही जो आपसे रिलेशनशिप है ना, मैं बोलती हूँ सबसे पहले आप उसको हील करो, अपने आप को समझो, तभी आप दूसरों को भी समझ पाओगे और दूसरों से अपने रिलेशंस को हील कर पाओगे। राइट, आपको बोला जा रहा है कि कभी फुर्सत में बैठकर आपको एक इमोशनल लेटर लिखना है, आपको एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना है खुद के लिए कि आप खुद को फॉरगिव कर रही हैं। उसमें आपको जो भी इमोशनल वेट आप अंदर कैरी कर रहे हो उसको लिख दीजिए। ठीक है, और अपने जो भी इमोशंस है उनको सबको लिख दो। जो चीज आपको अंदर से भारी कर रही है, आपके मन को भारी कर रही है, उसको लिख दीजिए और रिलीज कीजिए। उस लेटर को फाड़ कर पानी में बहा दो और उन इमोशंस को रिलीज करो। तो आज का जो एंजल नंबर है 5656, इसके साथ इस रीडिंग को क्लेम करो। ठीक है, एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये जरूर बताना। किस सिटी से जुड़े हुए हैं, किस कंट्री से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, मुझे ये जरूर बताना। अब मैं लेती हूँ नेम इनिशियल्स, देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स आते हैं। ओके, सबसे पहला है ब्लैंक। ब्लैंक में आप कुछ भी ले लो, जिससे भी एनर्जीज जो भी रेजोनेट हुई हैं आप अपने लिए समझ लीजिए। आर, टी, ए, ई, वी, पी, ओके, जी, एन, अगेन ए एंड अगेन। तो अगर आपका नेम इनमें से किसी भी इनिशियल से स्टार्ट होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप इस चैनल की एनर्जीज से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा और इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा बनिएगा। मैं आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।